हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। केस स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड थ्योरम से रिलेटेड 99% चांस आने के। तो इसका मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ और आपको प्लेलिस्ट में इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉय गोविंद, प्रियंका एंड तहसीन प्रोसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ सर्टेन फॉर्म। केस स्टडी के ज्यादातर क्वेश्चन आसान होते हैं, बस उसको रीडिंग बहुत ध्यान से करना होता है और एक ही बारी में समझ में आ जाना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। गोविंद प्रोसेस 50% ऑफ द फॉर्म। जितने भी फॉर्म आते हैं उनमें से गोविंद 50% को प्रोसेस करता है, प्रियंका 20% और तहसीन 30% को। इसके बाद लिखा हुआ गोविंद हैज एन एरर रेट ऑफ 0.06। जब गोविंद कोई प्रोसेस करता है फॉर्म को तो उसमें एरर आने की इतने रेट है, इतनी प्रोबेबिलिटी है। मतलब प्रियंका की 0.04 है और तहसीन की 0.03। तो ये सब हमें यहाँ पे गिवन है। अब पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट टू डू ए क्वालिटी चेक ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ही सिलेक्ट ए फॉर्म एट रैंडम, है ना। एक फॉर्म को सिलेक्ट किया। इफ द फॉर्म सिलेक्टेड एट रैंडम हैज एन एरर, ये गिवन है कि जो फॉर्म सिलेक्ट किया है उसमें एरर है। तो अगर हमें फर्स्ट पार्ट करना है, बाद में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। तो एरर गिवन है तो इसको हमने इवेंट ए मान लिया कि एरर है। अब इससे पहले 3 प्रोसेस पॉसिबिलिटी है कि वो जो फॉर्म है वो प्रोसेस किया होगा बाय गोविंद, प्रियंका और तहसीन। ऐसे हमें यहाँ पे हमने लेट कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, जो फॉर्म सेलेक्ट किया है उसमें एरर है, यानी हमें गिवन है कि फॉर्म में एरर है और हमें क्या निकालना है कि वो जो एरर है वो नॉट प्रोसेस बाय गोविंद, गोविंद ने प्रोसेस नहीं किया है, यानी प्रियंका और तहसीन ने किया है। तो उसने नहीं पूछा है तो हम पहले गोविंद का निकाल लेंगे कि गोविंद ने ही प्रोसेस किया होगा, फिर हम उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो पहले हम E1, E2 और E3, A/E1 ये सब लिख देते हैं। और ये सारी वैल्यूज हमारी क्वेश्चन में गिवन है। E1 का मतलब फॉर्म प्रोसेस बाय गोविंद और वो 50% प्रोसेस करता है। 50% मतलब 0.5, 0.2 प्रियंका करती है और 0.3 करता है तहसीन। A/E1 का मतलब है गोविंद ने प्रोसेस किया है और ए का मतलब है उसमें एरर है। तो गोविंद का एरर रेट है 0.06, 0.06। प्रियंका का है 0.04, चेक कर लेते हैं एक बार, 4। और तहसीन का है 0.03। तो ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है बाय बेस थ्योरम। हम यहाँ पे बेस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, P/E1 A/E1 अपॉन E1 A/E1 प्लस E2 A/E2। और ये मैं सारा लिख नहीं रहा हूँ, इन सब का हमें प्रोडक्ट करके सम करना होता है। तो E1 0.5 इंटू 0.06 अपॉन 0.5 इंटू 0.06, 0.2 इंटू 0.04 और 0.3 इंटू 0.03। ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कि एरर जो है गोविंद ने किया है।
ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 इतना आ जाएगा हमारा, है ना। और नीचे ये हमारा आ गया यहाँ पे। तो 30 अपॉन, इनको प्लस कर लेते हैं, 47। 30/47 हमारा आंसर आ गया। अब हमें निकालना है कि नोट प्रोसेस बाय गोविंद, यानी हमें ये फाइंड करना है। एरर तो है लेकिन गोविंद ने नहीं किया है, तो इसके लिए हम इसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो 17/47 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं, उसमें क्या बोला है। सेकंड में उसने पूछा है PEI/A, है ना। 1 से 3 तक EI/A फाइंड करना है, और सबको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है समेशन, यानी हमें ये फाइंड करना है E1/A, E2/A, E3/A। अब E1/A का क्या मतलब है, E1/A। हम यहाँ पे एक बात और समझ सकते हैं कि ये तीनों प्रोबेबिलिटी है, E1, E2, E3, तो तीनों का सम इक्वल टू 1 होगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि E1/A का मतलब एरर हुआ है, E1 ने किया है, एरर हुआ है E2 ने किया है, एरर हुआ है E3 ने किया है, मतलब गोविंदा, प्रियंका और तहसीन ने एरर किया है, तो तीनों का सम मिला के हमारा 1 होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है। तो ये क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी केस स्टडी की, जहाँ पे आपको बेस थ्योरम के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे केस स्टडी के। थैंक यू वेरी मच।